Hello, my dear parents, teachers, and dear students. Another question which has come out to me is how to ensure digital detox of our children. कई मदर्स ने रिपीटेडली ये क्वेश्चंस पूछे हैं कि मोबाइल से, टेक्नोलॉजी से बच्चे को दूर कैसे रखा जाए। और आजकल एक टर्म काफी फेमस हो रहा है, डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन। दोस्तों, मैं पहले इसकी जड़ में जाना चाहता हूं। जो यंग मदर्स हैं उनको सोचना पड़ेगा कि बच्चे को खाना खिलाने के लिए जो आप मोबाइल की मदद लेते हैं, टीवी की मदद लेते हैं, लैपटॉप पे कार्टून्स चला के देकर फिर उसके मुंह में आप खाना डालते हैं, उसको पहले रोकना पड़ेगा। यू हैव टू कैच देम यंग सो दैट डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत ही ना पड़े। दूसरी चीज, सपोज बच्चे को आदत पड़ गई, उस समय हम कैसे डिटॉक्सिफिकेशन करें और उसके फायदे क्या हैं। वाई डू वी कंसिडर डिटॉक्सिफिकेशन अ गुड प्रोसेस फॉर द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। जब आपका बच्चा डिजिटल वर्ल्ड से बाहर आता है तो एक नेचुरल लाइफ जीने के लिए तत्पर होता है और एक्साइट होता है। वर्चुअल वर्ल्ड में आप पाएंगे थोड़े दिन में ही बच्चा बोर होने लगता है, मगर फिर भी वो उसकी एक तरह से नीड बन जाती है। उसको वो देखे बिना उसको काम नहीं चलता है। उसको कई बार ऐसा लगता है कि आई एम गोइंग टू मिस आउट समथिंग, कहीं व्हाट्सएप पे मैसेज ना छूट जाए मेरे से, फेसबुक नोटिफिकेशन ना छूट जाए मेरे से, यूट्यूब पे मैं कुछ देखता हूं उसका नेक्स्ट एपिसोड ना छूट जाए मेरे से। ये धीरे धीरे हैबिट फॉर्मेशन का काम होने लगता है और उस स्टेज पे जाके बच्चे को वहां से वापस लाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसका फायदा क्या है? यदि आप ऐसा सोच रहे हैं कि हमें अपने बच्चों को डिजिटली डिटॉक्सिफाई करना है, तो सबसे पहला काम यही किया जाए कि उनको उससे भी बेटर रिप्लेसमेंट लाइफ में दिया जाए। उसका सिंपल तरीका यह है कि जैसे हम अपने बचपन में जब मोबाइल्स नहीं थे, जब टेक्नोलॉजी नहीं थी, मोस्ट ऑफ द टाइम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, सोशली बिजी रहते थे। हमारे पास फालतू सोचने का समय ही नहीं होता था। आज भी बच्चों को उस पैरामीटर में, उस इकोसिस्टम में ढाला जा सकता है। कैसे? यदि बच्चे को मोबाइल में गेम खेलकर बहुत एंजॉयमेंट मिल रहा है, जो उसकी हैबिट फॉर्म कर रहा है, ऐसा ही क्या कोई हम फिजिकल एक्टिविटी उसको दे सकते हैं? कोई फिजिकल गेम, स्पोर्ट्स में की आदत डाल सकते हैं, कोई वॉक की आदत डाल सकते हैं, कोई घर में सबके साथ मिलजुल के एक ऐसी एक्टिविटी करने की आदत डाल सकते हैं जिसमें सभी को मजा आए और बच्चे को बहुत मजा आए। धीरे धीरे डिटॉक्सिफिकेशन होना शुरू हो जाता है। इसका एक और फायदा है कि बच्चा, कई मदर्स बताती हैं कि मोबाइल लेने के लिए हर समय बच्चा ललायत रहता है और कोई ना कोई तरीके मोबाइल मम्मी पापा से ले लेने की कोशिश करता है। और ये बहुत सारे तरीके उस तरह के हैं, जैसे मेरा कोई पढ़ाई की चीज छूट रही है, मेरा कोई होमवर्क आया है, मेरे कोई फ्रेंड्स का मैसेज आया है, कुछ भी। ऐसी सिचुएशन में हमको क्या करने की जरूरत है कि हम बच्चे को शुरू में बोल दें कि तुम्हारा कोई भी तुमसे रिलेटेड मैसेज आएगा, वो हम तुम्हें टाइमली प्रोवाइड कर देंगे और तुम्हें हर समय मोबाइल देखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास ऑलरेडी बहुत कुछ करने को है अपने एंजॉयमेंट को साधने के लिए। मगर जब बच्चा इससे दूर रहता है तो एक सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बच्चे चिड़चिड़े जो आजकल हो गए हैं। एक मम्मी ने लिखा है कि मेरा बच्चा मोबाइल को लेकर बहुत चिड़चिड़ा हो रखा है। जैसे ही उससे मोबाइल हम लेते हैं, वो आसमान सर पे उठा लेता है, पैर पटकता है, गुस्सा करता है, खाना नहीं खाता है। ये फैक्ट है। ऐसी आदतें बच्चों को पड़ गई हैं। उससे बच्चों को वापस लाने के लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे। और जिस दिन, एक दिन करके देखिए, उस दिन आप पाएंगे जिस दिन बच्चा अपने आप को कंप्लीटली डिटॉक्सिफाइड पाता है, उसका जो स्ट्रेस है वो कम हो जाता है। आप एक दिन बच्चे को बाहर लेके जाइए, वहां मोबाइल मत प्रोवाइड करिए, उसके मतलब की कुछ एक्टिविटीज दीजिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज दीजिए, कुछ अम्यूजमेंट दीजिए। आप पाएंगे कि बच्चा, उसकी एनर्जी,
उसकी थॉट प्रोसेस रीडायरेक्ट हो रही है। तो वो रीडायरेक्शन डिटॉक्सिफिकेशन का सबसे आसान तरीका है। जब इस स्थिति में बच्चा आने लगता है तो उसको अपनी स्टडीज पे फोकस करना भी आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा कई बार बच्चे मोबाइल साथ में रख के पढ़ते हैं, उसमें बीच में बार बार देखते हैं। लत डलना जिसको कहते हैं, एक मदर ने पूछा है कि बच्चे को लत डल गई है तो क्या करें और कैसे पता करें कि क्या मेरे बच्चे को मोबाइल की लत डल गई है। उसका एक सिंपल सा मैं आपको तरीका बताता हूं। यदि बिना सोचे समझे बार बार किसी काम को करने के लिए बच्चे का हाथ उठ रहा हो या मन जा रहा हो, समझ लीजिए वो आदत पड़ गई है। जैसे फॉर एग्जांपल बच्चा कुछ भी इंपॉर्टेंट काम कर रहा है, यदि पास में मोबाइल रखा है तो बार बार मोबाइल को उठा के देख रहा है, आदत पड़ गई है। यदि बच्चा खाना भी खा रहा है और मोबाइल उठा के देख रहा है इनएडवर्टेंटली, तो समझिए कि उसको आदत पड़ गई है। उस आदत को छुड़ाने के लिए धीरे धीरे उसको डिटैच करना पड़ेगा। एकदम से मोबाइल छीन लेना सॉल्यूशन नहीं होगा। जैसा मैं अपने पीछे बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूं कि बुराई को दबाने का सबसे अच्छा साधन अच्छाई बढ़ा देना होता है। तो मोबाइल से डिटॉक्सिफिकेशन कराना, डिजिटली डिटॉक्स करना बच्चों को बहुत आसान है, प्रोवाइडेड जो रिप्लेसमेंट हम दे रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूट हम दे रहे हैं, वो इससे बेटर होना चाहिए। और फिजिकल वर्ल्ड के सब्स्टिट्यूट्स बहुत अच्छे होते हैं। जैसे आप अपने बच्चे के साथ डीपली कनेक्ट होना शुरू करें, उसकी हर बात में शामिल हों, उसके हर प्रोजेक्ट में शामिल हों, उससे हर बात को डीपली जाके समझने की कोशिश करें और साथ के साथ उसको सॉल्यूशन दें। उसकी लाइफ को फुल ऑफ अम्यूजमेंट एंड लाफ्टर बनाएं। आप पाएंगे वो बाहर ये सब प्यार ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा जब उसको घर में ऐसी चीजें मिलने लग जाएंगी। और आपको एज पेरेंट्स रोल मॉडल प्ले करना पड़ेगा। जैसे मैंने पीछे बोला था, आपको कोई 1 घंटा कंप्लीट डिटॉक्सिफिकेशन के लिए घर में क्वालिटी फैमिली टाइम का निर्धारित करना चाहिए। उसमें ना कोई मोबाइल चलेगा, ना कोई लैपटॉप चलेगा, ना कोई टीवी चलेगा। उस समय भले ही आप कोई भी सिली गेम्स खेलें, फनी गेम्स खेलें, बच्चे के साथ अपना 100% दें, तो वो जो फैमिली क्वालिटी टाइम है, बच्चे को उसमें ज्यादा मस्ती आती है, इसलिए वो उस पीरियड के लिए टेक्नोलॉजी से दूर रहेगा। एक तरह से हम आजकल पेरेंटिंग को आउटसोर्स करने लगे हैं। या तो मेरी मेड बिजी रखेगी बच्चे को, या ट्यूटर बिजी रखेगा, या टीचर बिजी रखेगा, या मोबाइल बिजी रखेगा, टीवी बिजी रखेगा। ये सब चीजें बच्चों के लिए नुकसानदायक हैं। आपसे अच्छी पेरेंटिंग आपके बच्चे की कोई भी दूसरी टेक्नोलॉजी या कोई भी दूसरा ह्यूमन बीइंग नहीं कर सकता। तो डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन के लिए पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि पूरी फैमिली डिटॉक्सिफाई होनी चाहिए, एटलीस्ट सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम के लिए, और रेगुलर डेली होना चाहिए। जब आप ये करने लगेंगे, धीरे धीरे आपके बच्चे उसमें से बाहर आने लगेंगे। एंड डोंट फॉरगेट टू रिप्लेस the fun activities the child is drawing from the mobile or technology, replace them with physical fun activities. You will find your child will come back from that virtual world. Wish you all the very best, and I'm sure you are going to take care of this. Please don't forget to share this video to all mothers and their children.